दोस्तों आज हम आपको डबल बेड बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका बताएंगे। ये बेड का टॉप दोस्तों अंदर है और वो हाइड्रोलिक फिटिंग के साथ है, तो आपको वीडियो पूरा और ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने कुछ प्लाईवुड कट करके रखे हैं। हमने मटेरियल पहले तैयार कर लिया, बाकी इसका साइज़ अगर हम बता देते हैं आपको, तो यहाँ पे देखेंगे ये 12.25 इंच यानी कि 11 इंच 6 सूत चौड़ा काट रखा है। अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो 80 इंच में 2 सूत कम हमने काट रखा है। बाकी इसके बगल में आप देखेंगे तो छोटा पीस हमारे पास है, उसको हमने यहाँ पे देखेंगे इसका जितना चौड़ाई है सेम 12.25 इंच 11 इंच 6 सूत हमने काट रखा है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 37 इंच आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके बगल में देखेंगे तो ये साइड वाला पार्ट ये भी है, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो कम है, ये 10.25 इंच हमने काट रखा है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पर 78 इंच 2 सूत आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये प्लाई और हमने काट रखा है, इसकी चौड़ाई जो देखेंगे बगल वाले के बराबर है और इसकी लंबाई 37 इंच यानी कि जो छोटा वाला पीस है दोनों बराबर है। और साइड वाला पार्ट या थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा है और चौड़ाई भी कम ज़्यादा है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने 12.25 इंच का पट्टा काट रखा था दोनों, एक तो छोटा वाला भी 12.25 इंच का था और एक लंबा वाला 12.25 इंच का था, उसको आपस में जोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे अंदर की तरफ हमने लेमिनेट लगाया है और बाहर की तरफ हमने प्लेन रखा है। इसको दोस्तों पहले हम 1.5 इंच खीले की मदद से इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें स्क्रू लगाएंगे और स्क्रू लगाने के बाद ये जो हमारा बॉक्स है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हमने एक तरफ का पार्ट ये फिक्स कर लिया, दूसरे तरफ का भी हमने इसको फेविकोल लगा के अच्छी तरीके से इसमें भी खीला लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा मतलब इधर लेमिनेट है, बाकी ये छोटा पड़ रहा है जो ये 1.5 इंच कम है। जैसे मान लीजिए 10.25 इंच वो है और 12.25 इंच, तो पौने इंच इसमें 1.25 इंच मिलाएंगे तो 1.5 इंच कम हो जाएगा। बाकी इसको भी खीला लगा के हमने इसको फिक्स कर देते हैं। और ये जो टक्कर है, जो लंबा वाला पीस जो ऊपर जिसमें से खीला लगा रहे हैं, तो उसमें देखेंगे टक्कर पे भी हमने एज बेंडिंग लगा दिया है ताकि जो धार है एकदम फिनिशिंग दीजिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास 440 का स्क्रू है, वो इसमें लगा देते हैं, क्योंकि स्क्रू लगा देने से दोस्तों जो भी बॉक्स हम बनाते हैं, जैसे वार्डरोब का अगर बॉक्स बनाते हैं, चाहे बेड का बॉक्स बनाते हैं, मतलब किसी प्रकार के बेड बॉक्स बनाते हैं, तो स्क्रू लगा देने से उसका जो मजबूती है एकदम मतलब बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको स्क्रू लगाना चाहिए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम स्क्रू लगा देते हैं, इसमें भी देखेंगे 440 का स्क्रू अच्छे से लगा देते हैं। और इसका मत्था हम जो थोड़ा थोड़ा अंदर रख देंगे ताकि इस पर जो भी मटेरियल लगेगा वो मतलब रोकेगा नहीं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने सी टाइप का एक फ्रेम बना लिया है। बाकी ये हमने जो 78 इंच 2 सूत का काट रखा था, इसको हम अंदर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले फेविकोल लगा देंगे। यहाँ पे देखिए हमने पार्टी को अंदर रख दिया है, जो हमने पहले पार्टिया लगाया उसको हमने बाहर रखा था और ये वाला पार्टिया को हमने अंदर रखा है। तो इसका हमने बताया आपको कि इसको 78 इंच 2 सूत का हमने काट रखा था और जो पहले हमने जो लगाया है उसको 80 इंच में 2 सूत कम काट रखा था। तो उसके हिसाब से इसको जोड़ देते हैं। पहले इसको इधर से मतलब खिले लगा देंगे और खिले लगाने के बाद इसमें भी हम स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर भी आपको देखने को मिलेगा कि मतलब हाइट कम है, और यहाँ पे देखेंगे तो इधर ये मतलब दूसरे साइड का हाइट दोनों बराबर है। तो ये पूरा गणित आपको दोस्तों समझ में आएगा, आप घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आपको समझाएंगे, बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे हमने खीले को लगा दिया, बाकी इसमें भी दोस्तों हम स्क्रू लगा देंगे ताकि हमारा जो बॉक्स है इधर से भी मजबूत हो जाए। तो खीले लगाने का काम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें जो स्क्रू है थोड़ा थोड़ा फंसा देंगे तो हमको टाइट करने में आसानी रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने स्क्रू को मशीन में फंसा लिया, अब इसको मशीन से टाइट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 440 का स्क्रू है और इसका देखेंगे हमने मतलब इसको डायरेक्ट मतलब फिटिंग कर देते हैं, इसको होल डालने की ज़रूरत नहीं रहता है। ये स्क्रू को जो हम मतलब यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये भी स्क्रू हमारा लगभग ये भी फिटिंग हो चुका है। तो दोस्तों हमने जो ढांचा है वो लगभग कंप्लीट तैयार कर लिया। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा ढांचा बन के तैयार हो गया है। बाकी अब इसमें बैग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक तरफ हमारा लेवल था ना, वो नीचे था, तो हम पैकिंग लगा देते हैं ताकि लेवल मेंटेन हो जाए। लेवल मेंटेन करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, पूरे धार पे हम फेविकोल लगा देंगे ताकि जब हम बैग लगाएं तो उसमें अच्छे से पकड़ कर ले और मजबूती हमारा जो है वो बना रहे। तो यहाँ पे फेविकोल को चारों तरफ से अच्छी तरीके से लगा देते हैं। उसके बाद जो हमारा बैग है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बैग जो हमने लिया है वो 12 mm का प्लाई लिया है। इसको दोनों तरफ हमने लेमिनेट पेस्ट कर दिया है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। और इसको 12 mm में मैंने बताया आपको तैयार कर दिया। बाकी यहाँ पे जो खीले हम 14 नंबर 1.25 इंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें खील लगाने के बाद हम इसमें भी स्क्रू टाइट करेंगे। तो इसको जैसे आप बॉक्स जैसे बड़ा भी बनाते हैं, छोटा भी बनाते हैं, कोई भी बॉक्स बनाइए, तो जो चौड़ाई वाला भाग है उधर पहले खीला लगाइए, जैसे आप राइट एंगल में यानी कि गुनिया में चाहे काटकोने में करते हैं।
तो एल शेप में हम कैसे बॉक्स को मतलब काटकोने में करते हैं, गुनिया में करते हैं। तो जो छोटा वाला भाग है पहले उधर खीला लगाइए, उसके बाद लंबान वाले में लगाइए, और कोशिश कीजिए जो बैक का धार है और जो प्लाईवुड का लेबल है उससे दोनों को लेबल करते हुए खीला लगाते जाएंगे। तो जो बॉक्स है एकदम परफेक्ट काटकोने में यानी कि राइट एंगल में आ जाएगा, आउट भी नहीं होगा और एकदम सीधा भी रहेगा। और आपको जब ये मतलब बैग तैयार करते हैं तो राइट एंगल में रखना मतलब ज़रूरी होता है, रखना चाहिए, ताकि आगे का भी काम गड़बड़ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई वाले भाग में लगा दिया है। अब हम लेवल चेक करते करते लंबाई वाले भाग में भी खीले लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग दोस्तों ये इधर लंबाई वाले में भाग में भी हमारा खीला लग चुका है। अब हम इसके अपोजिट साइड खीला लगाएंगे। तो इधर आपको क्या करना है, उधर तो बॉटम नहीं देखना था, उधर तो डायरेक्ट प्लाई का टक्कर देख के ही आपको लेवल करके लगाना था। इधर आपको क्या करना है, एक बॉटम ले लेना है और बॉटम से ये प्लाई को एकदम सीधा देख देख के आपको खीला लगाना है, ताकि ये टेढ़ा नहीं रहे, ताकि मतलब टेढ़ा नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम भी इसको सीधा देख देख के पूरे खीले को लगा देते हैं। बाकी ये दोस्तों ये दूसरे तरफ का जो चौड़ाई वाला भाग है इसको भी हमने बॉटम चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही इसमें खीला लगाना है। यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारा पीस सीधा है और इसको भी हम खीला लगा देते हैं। बाकी ये जो एक्स्ट्रा जो हमने खीला लगाया था उसको निकाल देते हैं। अब इसमें भी हम स्क्रू टाइट करेंगे। इसमें स्क्रू की लेंथ की अगर बात करें तो ये 30 इंच यानी कि 1.25 इंच है और 4 mm की ये मोटाई है इसकी स्क्रू की। तो ये पूरे बैग में हम स्क्रू को टाइट कर देंगे, ताकि कभी भी कोई भी कंडीशन में ये हमारा जो बैग है वो खुलने ना पाए। तो इसीलिए हम स्क्रू इसमें लगा देंगे। मैं वार्डरोब बनाता हूँ तो भी ये मतलब स्क्रू लगाता हूँ, हर जगह स्क्रू का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे सेम तरीके से हमने 2 बॉक्स बनाए हैं। अब जो कम और ज़्यादा वाला पार्ट है वो आपको अब समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने दोनों बॉक्स को रख दिया है और दोनों बॉक्स को आपस में स्क्रू लगा के जोड़ देंगे। दोस्तों इसमें अगर आपको दिमाग में मतलब माइंड में ये आ रहा होगा कि ये बॉक्स हम जोड़ के बना रहे हैं तो उतना मजबूत नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूत होगा। और इसमें देखेंगे हम स्क्रू जो 30 mm का स्क्रू होता है, 4-30 का मैंने आपको बताया, वही स्क्रू लगा देंगे ताकि स्क्रू दूसरी तरफ बाहर ना जा पाए। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सिराना वाला है, इधर देखेंगे दोनों साइड का बाहर है, और ये पैर के तरफ देखेंगे तो ये पूरा पार्ट ये अंदर है, बाकी सेंटर वाला ये अंदर है, 1.5 इंच अंदर है। बाकी ये जो धार दिख रहा है दोस्तों इसको हमने 1.5 इंच मोटा करना है। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे हमने 18 mm का प्लाई एक और लिया है, और ये प्लाई दोस्तों 3.5 इंच चौड़ा हमने काट रखा है। बाकी नीचे की तरफ इसमें भी हमने एज बैंडिंग लगा दिया है। यहाँ पे रखने के बाद इसमें थोड़ा खांचा मारना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कुछ इस तरह से, और मार्किंग करने के बाद ये खांचे को काट देते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और करने के बाद इसको काट देते हैं। यहाँ पे देखेंगे और एक खांचा काट देते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो थोड़ा भी जानकारी ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ हमको सीखने को मिलता है तो आप और भी कारपेंटर के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी इसी तरह का वीडियो बनाते रहें। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये पट्टे को हमने इसके लेवल से कट कर लिया, खांचा लगा लिया है। अब इसको ऊपर के टक्कर से इसको लेवल करते हुए स्क्रू से इसको फिटिंग कर देंगे। इसमें हम खीला नहीं लगाएंगे, पूरा स्क्रू से ही काम करेंगे। इसमें खीला बिल्कुल हम लगाएंगे ही नहीं, अंदर की तरफ पूरा स्क्रू से ही काम करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से लेवल रख के इसको हम फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग दोस्तों हमारा एक तरफ का जो पट्टा है वो फिटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे पट्टा फिट हो गया। अब सेम तरीके से दूसरे तरफ का पट्टा फिट कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह से। बाकी दोस्तों आप हमको एक चीज़ और बताइए, ये हमारा जो बेड है ये प्लाईवुड का है, आप लकड़ी का प्लाईवुड कभी बनाए हैं क्या? दोनों बेड में कौन सा मतलब बेड, जैसे प्लाईवुड का हुआ और लकड़ी का बेड हुआ, दोनों बेड बनाने में कौन सा बेड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में? लकड़ी का बेड बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है या प्लाईवुड का? बाकी यहाँ पे देखेंगे 3 तरफ से हमने ये धार को जो है मोटा कर लिया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये एक प्लाईवुड और हमने लिया है, इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये 2 इंच चौड़ा है। बाकी दोनों तरफ हमने ये देखेंगे यहाँ पे एज बैंडिंग टेप को लगा रखा है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी। बाकी इसको नीचे से लेवल रखेंगे और ऊपर से भी ये लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नीचे है और ऊपर से लेवल हो जाएगा। करने का मतलब जो पीछे का दर जो हमने डाउन रखा था उसी के लेवल से इसको फिटिंग करना है। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से इसको मतलब 3 साइड जिधर हमने मोटा किया है उधर इसको भी फिटिंग कर देना। देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने तीनों तरफ फिटिंग किया। इसको फिटिंग करते हमने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबा क्यों खींचना, जो मेन चीज़ है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 3 साइड हमने इसको 2 इंच वाले पट्टी को लगा दिया है। अब इसी के ऊपर दोस्तों हमारा जो टॉप है वो आएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, जो हाइड्रोलिक पंप है वो फिटिंग कर देते हैं। तो हाइड्रोलिक पंप फिटिंग करने के लिए सबसे पहले जो बैक साइड है
बैक साइड की तरफ एक 18 mm का प्लाई लगा देंगे। बाकी जो 2 इंच का पट्टा हमने कट किया है, जो 2 इंच वाला हमने पहले लगाया था ना 1.5 इंच नीचे, तो उसी के लेवल से इसको फिटिंग करना है। अब बाकी यहाँ पे जहाँ पे मैं हाथ रखा हूँ वहाँ पे देखेंगे छोटा सा पीस हमने लगाया था, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है नीचे जा रहा था तो हमको सपोर्टिंग नहीं मिल रहा था। तो जो 2 इंच वाला पट्टा उसी के लेवल से हमने उसको भी पैक कर दिया, ताकि जो हमारा ये हाइड्रोलिक पंप का जो ब्रैकेट है वो फिटिंग करने में काम है। बाकी यहाँ पीछे आप देख सकते हैं 18 का प्लाई है। बाकी इसको मतलब ऊपर के धार के लेवल से ही आपको इसको फिटिंग करना रहता है। बाकी इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखा है, इसको कंप्लीट डिटेल के साथ, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो इसको भी देख के लगा सकते हैं, इसको ज़्यादा मतलब झंझट तो नहीं रहता है, आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से 1.25 इंच का प्लाई रख दीजिए और ऊपर से लेवल रख दीजिए, बस उतने में हो जाता है और कुछ करना नहीं रहता है इसको ज़्यादा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमने पूरा स्क्रू डाल दिया है। स्क्रू आपको पूरा डालना है और आप चाहें तो इस तरह से रख के भी चेक कर सकते हैं कि हमारा पंप बराबर लगा है कि नहीं। और बाकी सेम तरीके से दोस्तों दूसरे तरफ का भी हम इसमें फिटिंग कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे पीछे हमने 1.25 इंच का प्लाई रख दिया है और ऊपर की तरफ से लेवल रख दिया है। कहने का मतलब ये है आपका टॉप जहाँ पे भी आ रहा है, जैसे आप ऊपर टॉप का बनाते हैं, ये तो हम अंदर टॉप का बना रहे हैं, ये हमारा टॉप अंदर रहेगा। जो 1.5 इंच का हमने धार बनाया ना, वो धार ऊपर से दिखता रहेगा और जो टॉप है वो अंदर रहेगा। अगर आपका टॉप ऊपर से लेवल है, ऊपर से मतलब ढक्कन की तरफ ऊपर से आ रहा है, तो आप ऊपर के धार से लेवल रख के इसको फिटिंग कीजिए। बाकी यहाँ पे हमने ब्रैकेट को फिट कर लिया है। ये हमारा दोस्तों ये है टॉप। हमने टॉप को 2 भाग में लिया है, आप चाहें तो सिंगल पीस में भी बना सकते हैं, हमने 2 भाग में लिया है। यहाँ पे दोनों तरफ का जो गैप है वो आपको मेंटेन कर लेना है। आपको गैप कम से कम 4 mm रखना है, उससे कम आपको गैप नहीं रखना है। और उसके बाद नीचे घुस के आपको इसका जो होल रहता है उसका मार्किंग कर लेना कुछ इस तरह से। यहाँ पे जितने भी होल्स है उसका अच्छे से मार्किंग कर लेना है। कोशिश कीजिए मतलब ऐसा मार्किंग कीजिए ताकि वो दिखे। तो हम पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पेंसिल लेमिनेट पे अच्छी तरीके से चल जाता है। कभी कभी क्या होता है पेन से अगर मार्किंग करते हैं तो चलता नहीं है लेमिनेट पे। यहाँ पे हम जो होल है उसको मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपके भी साथ ऐसा होता है लेमिनेट पे पेन नहीं चलता है? हमारा तो कभी कभी नहीं चलता, इसलिए पेन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोस्तों इसका जो फिटिंग के लिए बोल्ट रहता है वो बोल्ट के हिसाब से यहाँ पे होल डाल देंगे और होल डाल के इसको फिटिंग करेंगे। तो जितना हमने मार्किंग किया हुआ सभी मार्किंग के हिसाब से इसमें होल लगा देंगे। हमने गुम्मा का मार्किंग इसके लिए किया है ताकि हमारा होल आउट ना होने पाए। तो यहाँ पे हम पूरे होल को लगा देते हैं। और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लकड़ी का बेड और प्लाईवुड का बेड में दोनों कौन सा ज़्यादा पसंद करते हैं बनाना। तो यहाँ पे दोस्तों हमने होल को कंप्लीट मतलब अच्छी तरीके से कर लिया है। बाकी इसको इसकी जगह पे रख देते हैं। ये इसका नट बोल्ट है दोस्तों, ये जो नट बोल्ट है इसके साथ में ही आता है। बाकी होल लगाने में इसको इस तरह से ठोक देंगे तो इसमें जो होल में है अच्छी तरीके से ये बैठ जाता है। थोड़ा थोड़ा मतलब इस पर मतलब बोल्ट के जैसा बना रहता है तो उसमें बैठ जाता है, तो टाइट करने में फिरता नहीं है। बाकी इसके अंदर घुस के देखिए वाशर रहता है, वाशर को पहले लगाना है और बोल्ट को बाद में लगाना है। और लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से इसमें टाइट कर देना है। बाकी दोस्तों इसी बात पे वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि हमको क्या मिलता है वीडियो को आपके एक लाइक से और एक कमेंट से इतना मोटिवेशन मिलता है कि आपको क्या बताऊं। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये हमने जो टॉप है उसको फिटिंग कर दिया, उठा भी दिए हैं। और अब इसमें लगा देते हैं पंप। इसमें पंप की अगर बात करें तो 150 से 200 किलो तक लगाया जाता है। यहाँ पे मैं दोस्तों 200 किलो का ले रहा हूँ। और मतलब कुछ जगह पे 150 का भी लगाया जाता है, लेकिन शुरू में तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो क्या होता है मतलब जल्दी लूज हो जाता है, बस यही है। और बाकी तो 200 किलो का थोड़ा हार्ड ज़्यादा रहता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये चलता है, बस यही है। और यहाँ पे दोनों तरफ का हम जो पंप है वो अच्छी तरीके से फिटिंग कर देते हैं। बाकी दोस्तों जब पंप का फिटिंग करते हैं तो इसका जो बोल्ट रहता है उसमें छोटा सा एक प्लास्टिक रहता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये बोल्ट है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें छोटा सा प्लास्टिक आपको दिख रहा होगा। ये प्लास्टिक क्यों रहता है? जब ये बोल्ट को हम टाइट कर देते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से बैठ जाता है। तो जब बैठ जाता है ना तो जल्दी खुलता नहीं है, मतलब आसानी से नहीं खुलेगा। तो ये समझो एक रबर के जैसा काम करता है ताकि खुलने ना पाए। अब बाकी इसको आप अच्छी तरीके से टाइट कर दीजिए। अगर आपके पास पाना है तो पाने से कर दीजिए, नहीं तो पकड़ से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको टाइट अच्छे से, देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से टाइट किया है, आपको टाइट अच्छे से करना है। बाकी यहाँ पे दोस्तों हम ये जो बेड का टॉप इसको फिटिंग करिए, छोटा वाले भी आपके यहाँ पे देखिए नीचे से हमने लापा लगा दिया है, एक पट्टा लगा दिया है, ताकि ये मतलब टॉप अच्छी तरीके से आपस में जुड़ जाए। इस तरह से करने से टाइम बचता है। जैसे प्लाई जोड़ के बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये 78 इंच 2 सूत, यानी कि 6.5 फीट ये लंबा है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 6 फीट है। मैं आपको दिखा देता हूँ,
तो यहाँ पे देखेंगे ये 6 फीट 2 सूत, यानी कि कभी भी 6 बाई 7 बनाइए चाहे 6 बाई 6.5 बनाइए तो थोड़ा आधा इंच 2 सूत ज़्यादा बनाइए। यहाँ पे देखेंगे जो 1.5 इंच का धार है ये थोड़ा थोड़ा आपको बाहर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से दोस्तों हमारा बेड है। बाकी इसका हैंडल हम अभी नहीं लगाए हैं, जब हमारा फाइनल होगा। बाकी इसके ऊपर दोस्तों कोरियन लगेगा, इसके लेमिनेट विनियर कुछ नहीं लगेगा। ये हमारा साइड टेबल है। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।